देखो बढ़िया दिया या त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, यह 10th क्लास का है और यह 2025 में जो एग्जाम होती है ना होने वाला है, जिसमें यह मान सारणी से क्वेश्चन पूछा है ना। क्या करता है, मान सारणी से क्वेश्चन पूछा था। अगले वीडियो में बता दिए मान सारणी कैसे निकालता है ना। इसमें दिया है क्या है, साइन थीटा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 0 डिग्री कितना मान होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 40 का मान कितना होता है, 1/2। टेन 60 का साइन 60 का मान कितना होता है, 3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। समझ गए, हमने निकाल के बता दिए थे, पहले याद कर लिए। साइन 0 का मान कितना होता है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 डिग्री का हो गया। और कॉस में आइए, कॉस 0 का मान 30 का मान 45 का 60 का 90 का 0। अब हम लोग किस में है, 10 में ना। 10 0 का मान 30 डिग्री का 45 डिग्री का 60 का और 90 डिग्री का। उसके बाद में अब कौशिक में है ना, कौशिक 0 का 30 डिग्री का 45 डिग्री का 60 का 90 डिग्री का। अब सेक में है ना, सेक में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। उसके बाद कॉट में है ना, कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इस प्रकार मान सारणी है ना। अगर हम मान सारणी के बारे में अगर मालूम हो जाएगा तो जो परीक्षा में आ रही है ना एग्जाम में, उसमें इससे क्वेश्चन पूछता है ना। और हमको मान निकालना होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन यहाँ बता दिया है क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करे। क्या करना है, सही मान से करना है ना। तो यहाँ दिया हुआ है tan कितना, 30 डिग्री। tan 30 का मान इसमें क्या है, खोजेंगे कितना है, यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। लिख देंगे क्या हो जाएगा, 1/√3। परीक्षा में हमको 1 अंक मिल गया। कितना मिल गया, आसान है कि नहीं। हमको अगर मान सारणी याद हो गया, हम 1 अंक मिल गया। मैथ में कितना मिल गया, 1 अंक मिल गया। दूसरा क्या है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना है इसमें, साइन 0 डिग्री के मान ये ना है 0। क्या यहाँ लिख देंगे 0। ये भी बन गया हमारा क्वेश्चन 2 नंबर। तीसरा क्या दिया है, tan 60। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, यहाँ √3 दिया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 तो लिख देंगे ना, लिख देंगे हुआ। लेकिन यहाँ टर्म पर क्या स्क्वायर दिया, क्या दिया है, स्क्वायर दिया, तो इसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा ना। इसका मान क्या हो गया, tan स्क्वायर 60 का मान कितना हो गया, 3। क्या हो गया, 3। हमारा क्वेश्चन भी बन गया ना। अगला क्या है, cos 0। cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 का मान कितना होता है, 1। हमने यहाँ 1 लिख दिए। इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया ना। अगला क्या है, यदि a/2 15 डिग्री तो cot a। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना से 1 बैठा देंगे। 15 दूना कितना हो जाएगा, 15 दूना। और यह क्या होगा, cot 30 का मान क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 30 रख देंगे। क्या रख देंगे, 30। तो cot 30 क्या हो जाएगा, cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान क्या है, और cot 30 ये ना है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर √3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, समझ में आया। जब है तो क्या करेंगे, बाटा में 1 डाल देंगे और कैचिया क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 15 दूना 30 और ये का मान कितना आ गया, 30। cot 30 का मान क्या होता है, √3 आ गया। अब दिया है मैं tan 45 का मान क्या होता है, 1। यहाँ tan 45 का मान देखेंगे क्या हो गया है, 1। यहाँ पर 1 डाल देंगे। ये भी क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर कितना है, 45 डिग्री। इसका मान निकालना है। तो देखो साइन 90 का मान कितना होगा, खोजा है में, साइन 90 का मान कितना हो, 1। स्क्वायर डाल दे, डालम नु। और फिर tan 45 का मान कितना हो, 1। भी 1 आई, तो यहाँ 1 लिख के स्क्वायर कर दे। 1 गुना 1 बराबर 1, तो 1 - 1 बराबर कितना, 0 आ गया। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर का मान कितना होता है, 0। कैसे आगे बता दिए, ये भी क्वेश्चन सोल्व। अगला है, यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान।
अब इसमें साइन का भी मान बराबर होना चाहिए कोस का। इसमें कौन सा आदमी में साइन और थीटा का मान बराबर है, देख लो। 45 में अगर हमने देखते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ 1/√2 हो गया। और इसके बाद में cos 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2 होता है, या होता है ना, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब क्या, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 क्या हो जाएगा, 45। क्योंकि यह देखेंगे कि दोनों का यानी साइन 45 और कॉस का मान क्या होता है, यानी बराबर होता है। हम निकाल डाल दिए, हो गया, परीक्षा बन जाएगा। याद हो ना गया कि साइन 45 का मान भी 1/2 और क्या कॉस 45 का मान भी कितना होता है, 1/2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि थीटा 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको हम निकाल देंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। थीटा का मान कितना हुआ, 30। तो कॉस 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3/2। समझ में आया, आ गया। कैसे आ गया, 3 तिहाई 9 काट दिए, थीटा का मान 30 आ गया, और यहाँ थीटा जब रख दिए 30 डिग्री। देख रहा है कि मान सारणी में cos 30 का मान क्या है, √3/2। हमने यहाँ पर लगा दी, बन गया। अगला क्वेश्चन क्या है, थीटा का मान कितना दिया है, वो तो 2 cos थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, 2 cos थीटा का मान निकालना है। इसमें तो 2 तो डाल ही देंगे, प्लस दिया है, और cos यहाँ क्या होगा, cos 30 डिग्री ना, तो 2 cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। यहाँ डाल देंगे, √3/2। 2 भाग गया, √3 है इसमें चॉइस, यह क्या होगा, 3 नंबर आ गया। समझ में आया, भारी है। हमको अगर मान सारणी आ गया, हमें यह त्रिकोणमितीय अनुपात से कोई भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, हम आसानी से क्या कर देंगे, बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और हमको मान सारणी नहीं है और पूछ देगा, तो यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, यदि थीटा बराबर 3 तो 2 cos थीटा का मान निकाले। अब हमको 2 मालूम है, यहाँ cos थीटा 30 का मान मालूम नहीं है, तो बनेगा, क्या करेंगे, पड़ जाएगा देह पर विपद, कहेगा बाप रे बाप, मैं तो इतना पहाड़ है कि उठ भी नहीं कर रहा ना। सबसे आसान है, हम अगर मान सारणी को अगर हम बना लेते हैं तो हमारे लिए सबसे क्या है, आसान बन गया। अगला देखिए 3 नंबर, यदि 2 अल्फा बराबर 92 तो यानी साइन अल्फा का मान निकालना है ना। यहाँ पर क्या करना है, तो काट देंगे, दूसरे कितना हो जाएगा, 45 होता है ना, 945 ना। अब हमको क्या करना है, साइन, यहाँ साइन अल्फा जो पता है, साइन अल्फा से मान कितना होता है, साइन 10 मान कितना होता है, सारणी में देखेंगे कहने हैं, कहने है ना हो क्या, 1/√2 है इसमें, भारी है, कितना इजी है, मैं सबसे इजी होता है, विद्यार्थी कहता है बड़ा भारी है, उसकी सोच भारी है ना। अगर हम उसे सोच ले कि हमें मैथ सीखना है तो सबसे आसान मैथ है, लेकिन विद्यार्थी कहता है बाप रे मैथ कितना भारी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, मैथ हमको 100% क्या आएगा, आ जाएगा। हमने मैथ के एग्जाम देने जाएंगे, बिंदास जीवन जिएंगे, समझ गए। जब हम पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, बनाएंगे, तभी आएगा, नहीं बनाएंगे कभी नहीं आएगा। इसलिए जो परीक्षा में इम्तिहान होने जा रहा 25 में, अधिक से अधिक हम क्वेश्चन को क्या करें, सेट मारे, अभ्यास करें, ऑटोमेटिक हमको क्या करेगा, हमने परीक्षा में क्या करेंगे, लेटर मार्क 100 में 100 नंबर लेके आ जाएंगे। सबसे आसान मैथ है, सबसे अधिक नंबर मैथ देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि tan θ/√3 तो थीटा का मान ज्ञात करना। अब देखा tan√3 का मान कितना होता है, थीटा 60। यहाँ पर देख लीजिए कि नया tan है ना, है और 3 है ना, तो 60 डिग्री में 60 है कि ना, है ना, है भारी है। अरे परीक्षा में 4 विकल्प देगा, A B C D, जौन तुम्हारा सही है उस पर क्या करेंगे, यहाँ टिक नहीं लगा वहां क्या करना है, पेंट करना। क्या करना है, यहाँ अगर हमकी बोर्ड की एग्जाम जो होगी यानी जे तक क्वेश्चन होगा, A B C D यानी सीरीज होता है ना, अगर A नंबर का क्वेश्चन जो होगा यानी B नंबर में नहीं मिलेगा, मालूम कहाँ मिलेगा, A नंबर मिलेगा। क्वेश्चन चेंज होता है, क्वेश्चन एक ही होता है, क्वेश्चन क्या होता है, तो पहले हमने, हो सकता है कि किसी सीरीज का पहला क्वेश्चन भारी हो,
तो भारी से डरना नहीं, हमें 1 से 100 तक क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ के उसके बाद में जो क्वेश्चन हमको समझ में आता है, सही सही अगर आता है, उस पर हमने क्या करेंगे, पहले से भुनका लगा लेंगे। अगर हमने 10 क्वेश्चन को लगा लिए, सही सही मालूम है, तो 10 को क्या करेंगे, पेंट कर लेंगे। क्या करेंगे, काला या ब्लू पेन क्या करेंगे, वो मार्कशीट को पढ़ लेंगे। फिर अगर देखेंगे ऐसे करते करते अगर 50 को मेरा सही हो गया, क्योंकि 100 को में क्या बनाना है, वस्तुनिष्ठ। 50 को अगर सही हो गया, बिंदास जीवन है। नहीं सही हुआ तो फिर अपने माइंड पर जोर देंगे ना, और जोर दे के फिर प्रयास करेंगे कि उस क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें। सोल्व नहीं होगा तो अगले इसमें कुछ ऐसा नियम आता है जिस पर हमने क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे, लेकिन वह तुक्का सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन अपवाद में क्या करेंगे, छोड़ेंगे क्वेश्चन। परीक्षा में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इसलिए कि यह निगेटिव मार्का नहीं है। क्या है, हमको 50 में 50 क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहले उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जो हमें सही सही आता है। मैथ की भारी क्वेश्चन में नहीं ध्यान देना, उस क्वेश्चन ध्यान देना है जो हमको सही सही आता है। मान लिया हमने 100 ऑब्जेक्टिव सोल्व किए, 100 में 50 को क्वेश्चन पर सोल्व करना है, 30 को लॉन्ग देता है, तो इसमें 15 को लाता है, उसके बाद में 8 को में क्या को लाना है, 4 को। उसी हिसाब को 15 को टच करेंगे जो हमको आता है। अब नहीं आने वाले को सूर्य सीधे में 1 2 3 4, मान ली 1 नंबर अगर हमको नहीं छोड़ देंगे, 2 नंबर छोड़ देंगे, 3 नंबर छोड़ेंगे, जो हमको आता है, हमने जो आता है। इसीलिए बोल रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिकोणमिति है, इसमें सबसे अधिक क्वेश्चन आता है, तो इसको बढ़िया से ध्यान देके पढ़ लेंगे। दूसरा होता है बीजगणित, उसको बढ़िया से ध्यान देके पढ़ लेंगे। हमें 100% हर क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ना पढ़ेंगे तो कहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, मान गया, अगला है, यदि अल्फा बराबर बीटा 60 डिग्री हो तो कॉस, ब्रैकेट शुरू, अल्फा माइनस बीटा का मान। अब देने यहाँ यानी अल्फा का भी मान कितना है, 60 डिग्री, और बीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। पड़ गया विपद देखा, तो कॉस तो लिखिए दे 60 माइनस 60 कितना हो जाए, कॉस जीरो। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है ना, ये 1 में 22। बस सोच लो परीक्षा में ये बी पेंट करेगा भाई, डी ना पेंट कर दिया, मालूम है -1 बा। एल क्या पेंट करना है, 1। इस बात को ध्यान दें, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर मान सही निकालते हैं और गलत क्या करते हैं, पेंट कर लेते हैं। इस बात को ध्यान देते हुए पेंट करते समय सावधानी पूर्वक से पेंट करना है ना, ध्यान देते हुए। अब माइंड नहीं देना, हम परीक्षा में जाएंगे किसी से मतलब नहीं है, फ्री माइंड जाना है, कूल माइंड ना। और हमें ये भी ध्यान देना है कि हमें पूरे क्वेश्चन को टच करना है। और मान लेते हैं कि हम 5 गो क्वेश्चन को परीक्षा में बिताले समय तो नंबर देगा एग्जामिनर, नहीं, हमें हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, जितना लाइन चले बनाएंगे 100% रिजल्ट गिर जाएगा ना। अगला क्या है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, क्या है, 1 के बराबर है। अब यहाँ देखते हैं, पहले सोल्व करते हैं। साइन 45 ना है और कॉस, तो पहले साइन का मान कितना होता है, 1/√2। यहाँ सोल्व कर देते हैं, तो ये होता है 1/√2। स्क्वायर दे लेबा ना, पेपर डाल दें अपने से, क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस का चिन्ह दिया है ना, डाल देंगे। फिर कॉस का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, इसमें स्क्वायर दिया, डाल देंगे, और 1/2 √2 होता है ना, प्लस क्या हो जाएगा 1/2, लघुत्तम 2 हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/2 कट गया, 1 आ गया। इसका मान क्या होगा, ये होगा ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। इसका मान क्या है, 1। ये 1 नंबर क्वेश्चन को पेंट कर लेंगे। इस प्रकार त्रिकोणमिति से क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना, परीक्षा में हमने सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान सारणी को अभी से ही तोता की तरह रट जाएंगे, लेकिन मैथ रटने से तो नहीं आता है। उसके लिए हमने सिखाया था ना, 45 डिग्री का मान कैसे निकलता बताए थे, 30 डिग्री का मान कैसे निकलता है बताए थे, और 60 डिग्री का मान कैसे निकलता बताए थे। अगर हम वो जान गए, और परीक्षा में भी पूछता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में यानी साइन 45 के मान सभी मान निकालना है ना, भी क्वेश्चन आता है, भी है, चाहे पूछ देगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 30 के सभी त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात करें। सभी माने पूरा, साइन कॉस टेन ना, सभी माने कॉमन, साइन कॉस टेन कॉस सेक और कॉट, सभी का मान निकालना है। तो हमने जिससे बताए थे उस तरह आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने का अभ्यास कर लीजिए, अपने बन जाएगा। उस प्रकार आप मान सारणी को याद कर लीजिएगा
कि परीक्षा में हमको अगर कम समय होता है, सोचने का मौका होता नहीं है, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट में समय पड़ता है, इसलिए उस पर ध्यान देते हुए कुछ मिनट उसमें इसलिए मानस आदमी को रख लीजिएगा। तो आंख मुनिएगा, पूछेगा कि ये 10 इसका मान कितना होता है, बस आंख मुनिएगा, मार दीजिएगा, कथी होता है, निकालना जरूरी थोड़े है, पट से मार देना है, कभी आंख बंद, डिब्बा गायब हो गया, थोड़ा सा आंख बने और पूछ देगा ये में कि साइन 0 का मान कितना होता है, आ गया। हमें अगर यह याद हो गया मान सारणी, हमें सोच लो कि मैथ में त्रिकोणमिति में से जो क्वेश्चन पूछती है और इसमें जो सोल्व करने के लिए पूछ देगा 10 स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, तो 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 गुना 1 बराबर 1। भाई थोड़े मैथ सबसे इजी पेपर है, अगर हम पढ़ना चाहे तो ये सबसे आसान है, लेकिन हम अपने माथा पर पहाड़ लाद ली है। पहाड़ लादने की जरूरी नहीं है, अच्छी से अभी तैयारी कीजिए, परीक्षा का 1 महीना दिन है ना, कौन महीना चल रहा है, दिसंबर समाप्त है, जनवरी, अब फरवरी तो गिनते गिनते भाग जाएगा है ना। इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए और मैथ में 100 में 100 लाने की कोशिश कीजिए। मैं उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को बता दिए ना, बता दिए हैं, उस वीडियो को देख लीजिए, 100 में 100 मैथ में क्वेश्चन आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, और जो क्वेश्चन आ रहा है अगले वीडियो में उसको बता दी जाएगी।